नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जांबाज चंद्रभान साहू की। एक योद्धा जो गुमनामी में खो गया। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। अमेरिका उस समय पाकिस्तान के साथ था। अमेरिका के अत्याधुनिक पैटर्न टैंकों की बदौलत पाकिस्तान अपनी जीत तय मान रहा था। भारतीय सेना भी इस अत्याधुनिक पैटर्न टैंकों के कारण थोड़ा चिंताग्रस्त थी। ऐसे में वीर अब्दुल हमीद ने अदम्य साहस का परिचय तो दिया ही, लेकिन एक और 20 वर्षीय जाबाज सैनिक ने भी जबरदस्त साहस का परिचय दिया और पाकिस्तान के 6 पैटर्न टैंक उड़ा दिए। उस वीर जवान का नाम था चंद्रभान साहू, जिसकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी। हरियाणा प्रांत के चरखी दादरी के ग्राम रानीला के मौजीराम साहू के सुपुत्र चंद्रभान साहू भी इस बटालियन में शामिल थे। चंद्रभान ने एक के बाद एक 5 पैटर्न टैंक नष्ट कर दिए। एंटी टैंक माइन के जरिए उन्होंने ये 5 टैंक नष्ट किए। इस दौरान गोली लगने पर वह बुरी तरह घायल भी हो गए। उन्हें अन्य घायलों के साथ अस्पताल भेजने की तैयारी चल रही थी, लेकिन वह अस्पताल जाने को राजी नहीं हुए। साथी सैनिकों ने समझाया, माँ बाप इंतज़ार कर रहे होंगे, चले जाओ, इलाज के बाद ठीक हो जाओगे। इस जाबाज सैनिक ने जवाब दिया, माँ बाप की सेवा के लिए और भाई हैं, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और चंद्रभान अस्पताल नहीं गए। बुरी तरह घायल होने के कारण उठकर खड़ा नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह से हिम्मत जुटाते हुए लड़खड़ाते कदमों से एक एंटी टैंक माइन उठाई और आ रहे एक टैंक के आगे लेटकर उसे नष्ट कर दिया। उसने अकेले अपने दमखम पर 6 टैंक नष्ट किए, लेकिन इस कोशिश में उनके भी परखच्चे उड़ गए। पैटर्न टैंक ध्वस्त करने के लिए वीर अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन चंद्रभान साहू गुमनामी के अंधकार में खो गए। मैं वीर अब्दुल हमीद के बलिदान को नकार नहीं रहा, मैं उनका नमन करता हूँ। वह देशभक्त थे, लेकिन परमवीर चक्र के हकदार चंद्रभान साहू भी थे, पर उन्हें इस सम्मान से न जाने क्यों वंचित रखा गया। गुमनाम रहे, जिंदगी भर वो रहे। चंद्रभान ने भी पैटर्न टैंक ध्वस्त करने के दौरान ही अपने प्राण बलिदान किए। पूरी बटालियन चंद्रभान की शौर्य गाथा की गवाही दे रही थी, लेकिन सरकार तक शायद ये बात पहुंच नहीं पाई या जानबूझकर अनसुना कर दिया गया। अखबारों पर, रेडियो पर वीर अब्दुल हमीद के बलिदान पर तो चर्चा हुई, उनके शौर्य का महिमा मंडन किया गया, जो होना भी चाहिए था। वे लायक थे, लेकिन चंद्रबाबू साहू का जिक्र तक नहीं किया गया। उनके गांव में ज़रूर उनकी फ़ोटो टांग कर उनके बलिदान की गाथा लिखकर टांगी गई, ताकि कुछ लोग तो इस जाबाज देशभक्त के बारे में जान सकें। वीर अब्दुल हमीद के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, सोचा चंद्रभान साहू के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दी जाए, ताकि कुछ लोग तो उनके बलिदान के बारे में जान सकें। भारत माँ के इन अमर सपूतों वीर अब्दुल हमीद और वीर चंद्रभान साहू को मेरा नमन। आप भले ही अखबारों की सुर्खियां नहीं बन सके, लेकिन आपकी छवि हमारे दिलों पर गहरे तक छपी हुई है। जब तक जीवन रहेगा, आप लोगों की शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ी को सुनाते रहेंगे। जय हिंद।